Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 14 विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें स्टूडेंट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 12 इनमें हमने जो सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें यूज होगा। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हमें ये पता है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz। अब अगर स्टूडेंट्स इन तीनों का सम 0 के इक्वल है, क्योंकि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो अगर इन तीनों का सम 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू जो है वो 3xyz आती है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए इसी चीज़ को हम देखेंगे कि -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बस स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -12 है और y की वैल्यू है वो 7 है और z की वैल्यू है वो 5 है। इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमें पता है, x y z की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स। तो बस ये हो जाएगा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3x y और z। तो अब स्टूडेंट्स बस इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो -12 और 3 हो जाएगा 30 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि ये हमें पता है 36 और 5 का मल्टीप्लाई -180 होता है। अब बस इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 0 0 7 8 जा 56 कैरी आई 5, तो ये आएगा -1260। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। -1260 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका हमें सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट करना है। तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप करिए, ठीक है। इसी तरीके से आप उसको अपने आप करिएगा प्लीज़। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या है, गिव। देखिए 15 जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। यानी स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में एरिया आपको दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसमें स्टूडेंट्स हमें L और L फाइंड करनी है और B फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है ये इक्वल टू होता है L इंटू B। तो अब स्टूडेंट हम इसके फैक्टर कर देंगे। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसके दो फैक्टर आएंगे। तो एक उसकी लेंथ हो जाएगी और एक उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। किसी को भी हम L लिख सकते हो, किसी को भी B लिख सकते हैं। तो अब इसकी हम फैक्टर कर देंगे 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो इसके फैक्टर देखिए स्टूडेंट कितने होंगे, क्योंकि हमें फैक्टर 25 इंटू 12 के करने हैं, जिससे -35 आ जाए। तो 5 5 जा 25। इसको स्टूडेंट इसके जो फैक्टर होंगे 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब इसमें से 5a कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 5a माइनस 4। अब यहाँ से माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 5a माइनस 4। तो ये आ जाएगा 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो स्टूडेंट्स
ये हमारा एरिया आ गया, एरिया इतना आ गया, तो L इजुकल टू हो गया 5a-4 और B इजुकल टू हो गया 5a-3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है स्टूडेंट्स। ये देखिए इसके हमने फैक्टर कर दिए 25a² माइनस 35a प्लस 12, फिर ये इसके फैक्टर 20 और 15 हो गए, फिर 5a कॉमन ले लिया, इतना आ गया, तो ये एरिया हो गया, इतना है, L इतनी हो गई स्टूडेंट्स, B इतना हो गया। अब इसी का जो सेकंड वाला है इसको कर देंगे। देखिए ये है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो अब स्टूडेंट्स ये नंबर जो है छोटा है, तो इसमें एक इसका एक फैक्टर होगा वो माइनस में आएगा और एक फैक्टर प्लस में आएगा। तो 35 इंटू माइनस 12 है, तो ये 7 इंटू 5 4 इंटू 3 13 लाना है, तो देखिए ये हो जाएगा 7 4 जा 18 और 28, तो 28 और 15। अब 28 में से 15 जाएगा तो ये 13 बचेगा, तो ये आ जाएगा 35y² माइनस प्लस का आएगा पहले 28y माइनस का 15y, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे इस टर्म को प्लस 13y हमें फाइंड होना चाहिए। अब इसमें से 7y कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा 4y और 5y प्लस 4। अब यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 5y प्लस 4। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 5y प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 7y माइनस 3। तो जो L हो गई स्टूडेंट्स ये हो जाएगी 5y प्लस 4 और B इजुकल टू 7y माइनस 3। या इसको रिवर्स करके भी आप लिख सकते हैं, या दो आंसर लिख सकते हैं, L इजुकल टू 5b प्लस 4, B इजुकल टू 7 माइनस 3 और B इजुकल टू 5y प्लस 4 और ये इजुकल टू इतना, ये भी हम इसमें लिख सकते। अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स। तो अब स्टूडेंट्स क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ होती, ब्रेड्थ होती और हाइट होती। यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स दिए गए हैं, देखिए ये है 3x² माइनस 12x, तो ये वॉल्यूम है, और यहाँ पर ये दिया गया। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, तो अब इसमें स्टूडेंट्स फैक्टर तो इसके 2 ही होंगे, लेकिन ये इस तरीके से लिखे गए हैं कि ये हमें जो कॉमन में मिलेंगे यानी 3 मिलेंगे हमें। अब देखिए कैसे मिलेंगे वो हम आपको करके बताते हैं। तो पहला क्या है स्टूडेंट्स, इसमें पहला जो दिया गया है वॉल्यूम जो दिया गया है पहला, वो है 3x² माइनस 12x। ये देखिए ये दिया गया है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम जो है वो 3x² माइनस 12x दिया गया है। तो अब इसमें से 3x कॉमन है, तो यहाँ आ गया x माइनस 4। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एक 3 मिला, एक x मिला और तीसरा मिला x माइनस 4। तो इसमें एक L होगा, एक B होगा, एक H होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होता है स्टूडेंट्स वो होता है L इंटू B इंटू H। तो इसी तरीके से 3 मल्टीपल वेरिएबल या जो भी है मल्टीपल एंड वेरिएबल, ये 3 होने चाहिए। तो देखिए 3 है, एक 3 है, एक x है और एक x माइनस 4 है। तो आंसर क्या होगा, L इजुकल टू 3 हो गया, B इजुकल टू x हो गया और H इजुकल टू x माइनस 4 हो गया। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ये जो 16 का फर्स्ट दिया है इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, ये 16 के फर्स्ट का आंसर है। और जो 16 का सेकंड है वो देखिए ये दिया गया है हमें कि 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, इतना दिया गया है स्टूडेंट्स। अब इसके हमको फैक्टर करने हैं। तो अब स्टूडेंट्स 12 में से वो 20 में से अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 मिलता है। तो बस इसके फैक्टर हमें पता है पहले से, यानी 20ky² प्लस 20ky माइनस 12 माइनस नहीं प्लस, चूँकि हाँ सॉरी माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 20ky हैं तो माइनस के 12ky माइनस 20k, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसमें से कॉमन लेना है हमें इन दोनों में से, तो 2-2 के पेयर बने हैं हमारे। तो इसमें से कॉमन जो आएगा वो आएगा 4ky
तो अब ये 4k आ गया। तो अब इधर हमें ध्यान से देखिए 4k हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3y प्लस 5। और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4k, तो ये हमने 4k यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 3y प्लस 5। तो अब हमें क्या मिला स्टूडेंट्स कि 3y प्लस 5 इन दोनों में ये कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया 4ky माइनस 4k, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें से कॉमन हमें मिल रहा है 4k कॉमन मिल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हमें 4k कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए 3y प्लस 5 और यहाँ से हमने 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमें मिल गया y माइनस 1। बस अब स्टूडेंट्स ये देखिए 3 मिल गए हमें, एक 4k मिल गया, एक y माइनस 1 मिल गया, एक 3y प्लस। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 5। तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो L इजुकल टू 4k आ गई स्टूडेंट्स, B इजुकल टू y माइनस 1 और हाइट इजुकल टू ये हो गया 3y प्लस 5। तो ये हमारे जो है इसके आंसर हो गए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको हमें करना था। अब प्लीज़ चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स।